हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, टॉपिक है AKTU फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट जो 2023 का है, यानी 22-23 सेशन का है। उसके बारे में क्योंकि काफ़ी कुछ आप लोग जिज्ञासु हो कि क्या होगा, रिजल्ट कब निकल रहा है, क्या है, कैसे है। देखिए, रिजल्ट का लगभग लगभग कंपाइलेशन हो गया है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल, जिसको मैं कह सकता हूँ, फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको कि पूरा करना है। क्योंकि अभी छुट्टी का सेशन चल रहा था, तो कुछ ऑफिशियल्स थे ऐसे जो कि रिटायर हो रहे थे और कुछ छुट्टी पे थे या किसी मेडिकल इमरजेंसी लीव पर, ऐसा कुछ था। और इस वजह से थोड़ा सा वो फाइनल सिग्नेचर, वो सब जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसमें कुछ टाइम लग रहा था और अभी थोड़ा सा अभी भी चल रहा है। तो अदरवाइज रिजल्ट इज़ ऑलमोस्ट डन। अब खैर टेक्निकलिटीज़ क्या उसके बारे में डिस्कस करें, लेकिन ये है कि रिज़ल्ट आप लोगों का लगभग लगभग कंपाइलेशन की स्टेज पर पहुंच चुका है। और अगले एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर के आपको डिक्लेरेशन भी हो चुका है। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जो रिज़ल्ट तो अब क्या, अब तो आपके हाथ में है नहीं, वो तो जैसा होगा वैसा होगा ही। एक एंटरिम रिपोर्ट है जो कि सबमिट हुई है। एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं जिनसे कभी साथ में काम किए हैं और अभी भी उनके साथ अच्छे टर्म्स हैं। तो एक बात चल रही थी, उस दौरान मैंने कुछ उनसे बात की। उन्होंने मुझे कुछ अपनी बातें बताई हैं, तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस बात का जो रिज़ल्ट है, ये जो जो जिस जिस रिज़ल्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वाई दिस इज़ सो स्पेशल, इसकी खास बात क्या है। भाई, आप लोग के लिए तो स्पेशलिटी है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट रहे हो, आप इसको दिए हो, तो एक इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कैसा गया रिज़ल्ट, क्या आया, क्या एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन सिर्फ इस एक एक एगेटीयू के पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कारण क्या है? क्योंकि अगर आप लोग पिछले न्यूज़ देखें एकेटीयू में, तो पिछला जब सेशन शुरू हुआ था तो ये कहा गया था कि इसमें आप हिंदी या इंग्लिश, या आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाली भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो। नोटिफिकेशन पहले भी था इसका, पिछले सेशन की शुरुआत में नोटिफिकेशन था, और इस बार के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें भी ये मेंशन था कि आप हिंदी इंग्लिश या कॉम्बिनेशन, यानी हिंग्लिश को आप कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी और इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से सहूलियत देने की बात थी, और ये एक एजुकेशनल रिपोर्ट है जिसकी वजह से ये प्रावधान रखा गया था कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब शिक्षा नीति की बात चल रही थी तो वहाँ पर ये बात हुई थी कि हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी उपयोग में लाना चाहिए अपनी पढ़ाई में। 12वीं तक के क्लास लेवल पर हम क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। आप गुजराती में, हिंदी में, इस तरह की भाषाओं में आप अपना एग्ज़ाम लिख सकते हो। लेकिन हायर एजुकेशन के मामले में हमारी सोच ये थी कि हायर एजुकेशन में जितनी पढ़ाई होती है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होनी है। अब इसको हम सोच का असर कहें या ग्लोबलाइजेशन का असर कहें, ये जो भी आप कहें, ये एक तरह से अब धीरे धीरे ये जो चॉइस थी ये अनिवार्यता होती चली गई। हो क्या रहा था, जब आप 12th तक आप हिंदी मीडियम में हैं, भाषा के साथ कोई प्रॉब्लम थोड़ी, भाषा तो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप हिंदी मीडियम थे, आप बीटेक करने आए, और बीटेक करने में आए तो आपको कहा गया, आपके सामने ये हो गया कि हमें इंग्लिश में लिखना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखने से क्या क्या फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि भाषा का जो परिवर्तन होता है बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आप खुद ही कभी देखें, आप जिस भाषा में रहते हो, जहाँ काम करते हो, आप एकदम से एक ऐसी जगह पहुँच जाओ जहाँ भाषा हल्की फुल्की आपको समझ में आती है, आपको रोज़मर्रा काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो लेकिन इसकी वजह से क्या था, स्टूडेंट के सामने डबल चैलेंज थे। एक तो उसको नए तरह के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको नए तरह से चीज़ों को देखना है, नया कोर्स है, नई डिमांड है, उसकी नई रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरी तरफ उसको भाषा का भी बदलाव करना है। तो उसको ना केवल विषय जो है उनको नया सीखना है, बल्कि उसको एक नई भाषा सीखनी है। और ये भाषा काम चलाओ नहीं सीखनी है, उस भाषा को ऐसा लिखना आना चाहिए कि आप उसको एग्ज़ाम में आंसर दे सके। कि समझे, बहुत बड़ा दिक्कत है। यानी कि आपको उस भाषा में सोचना आना चाहिए, फिर आपको उस भाषा में राइट करना आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको वो सही सही जो आप लिखना चाह रहे हो एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर काम करती हैं। होता क्या था कि जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जो मूल है वो तो पीछे छूट जाती थी। सारा लड़ाई होती थी कैसे हम इंग्लिश में लिखें।
कभी आप उस समय के जो बच्चे होते थे उनकी उनकी जो राइटिंग लिखने की आप वो देखें, उनकी जो कॉपी देखें, आपको स्ट्रगल दिखता था। आप देख सकते हो, जो जो अगर कोई टीचर सुन रहा होगा जिसने इस तरह कॉपी चेक की है, वो स्ट्रगल को देखता है, किस तरह से एक व्यक्ति टूटी फूटी अंग्रेजी में किसी तरह से भाषा में कुछ लिखना चाह रहा है और वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, वाक्य विन्यास, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ बिगड़ जा रहा था। दैट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ फ्रस्ट्रेटिंग होता था, वो सारा सारा कुछ। तो इस तरह से हो क्या रहा था बच्चों कि ये एक ऐसा स्ट्रगल था जो बच्चों के स्तर पे होता था। वो एक बाल बुद्धि व्यक्ति जब इस तरह का कर रहा है, वो आप मतलब जो लोग इससे गुजरे हैं वो समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा गया है कि नहीं भाई, आप जिस क्षेत्रीय भाषा में हैं उस क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करें। इंग्लिश का करते हो इंग्लिश का करो, या उनकी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हो उनकी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो। बस खाली रोक ये थी कि आप स्पेलिंग के थ्रू हिंदी मत लिखो। मतलब आपको हिंदी वर्तनी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लिखना है समाचार, तो या तो आप लिखो समाचार इस तरह से लिखो, या तो आप लिखो न्यूज़ इस तरह से। ये जो तरीका होता है ये लिखना मना था कि समाचार आप अंग्रेजी में समाचार लिखते व्हाट्सएप पे हिंदी लिखते हो ना, उस तरह का वो मना था। समाचार या तो ऐसे लिखो या न्यूज़ ऐसे लिखो, ये उनके गजट में था, उनके नोटिफिकेशन में था। आप वर्तनी यानी जो लेखनी है उसका इस्तेमाल करो, या तो आप इस तरह से न्यूज़ रोमन का इस्तेमाल करो, या फिर ये देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करो। लिपि आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हो जैसे समाचार, गेट द न्यूज़ की जगह पे गेट द समाचार आप लिख रहे हो, तो ये भी थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगता है। हाँ, ये है कि जैसे आपको कोई टेक्निकल वर्ड लिखना है, जैसे इंडक्शन है, तो अब इंडक्शन को आप प्रेरण लिखो। प्रेरण आपको आता है आप लिखिए, अदरवाइज आप ऐसे इंडक्शन लिख रहे थे तो भी चलो ठीक है, इंडक्शन आप लिख रहे हैं जब भी चल जा रहा था। इतना तो टेक्निकलिटी के बारे में बात चल रही थी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और हुई थी कि हम बुक्स भी लिखें, हमको बुक्स भी लिखना है। अब बच्चों को हमने कह दिया ठीक है बच्चों हिंदी में लिखो। अब बच्चे कहें सर हिंदी में कहाँ लिखी, किताबें तो है ही नहीं हिंदी में। हिंदी में किताबें 12 तक थी या डिप्लोमा की हैं, डिग्री की तो किताबें है ही नहीं हिंदी में। अब हिंदी में किताब लिखना अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज था टीचरों के सामने। दो तरह था कि या तो हम अनुवाद करें, भाई जो किताबें हमारे पास हैं हम उनका अनुवाद करें, या हम नई किताब लिखें। अब अनुवाद के साथ क्या होता है, अनुवाद में जब आप किसी दूसरे लेखक की किसी किताब का अनुवाद करते हो तो आपको उस लेखक से, उस पब्लिकेशन से आपको एक राइट लेने पड़ते हैं, अधिकार लेने पड़ते हैं कि भाई मैं आपसे ऑफिशियल तरीके से परमिशन चाहता हूं कि मैं आपकी किताब का अनुवाद करूं। उसमें कॉपीराइट की इश्यूज फंसते हैं, आपके अब भाई पैसों का स्वार्थ फंस जाता है। हमें मालूम है कि हमारी किताब का अनुवाद बहुत बिकेगा तो हम उससे बहुत मुनाफा कमाओगे आप, तो हमने कहा कि भाई हमें उसका 30% चाहिए, हमें 20% चाहिए। रॉयल्टी के भी मसले फंस जाते हैं। तो अनुवाद के साथ ये दिक्कत थी। नई किताब लिखना अपने आप में उस तरह के स्कॉलर ढूंढना, उस तरह के वोकेबलरी को ढूंढना, और कैसे बिकेगी, कितनी बिकेंगी, कितना मुनाफा होगा, बहुत सब चीज़ें थी। तो इन सब के लिए चलते चलते फिर क्या हुआ, एनसीईआरटी के एक्सपर्ट्स का कमेटी बनी, फिर उसके बाद इग्नू के प्रोफेसर्स की कमेटी बनी। उसमें से कुछ लोगों को स्वतः स्वेच्छा से उन्होंने किताबों को लिखना स्वीकार किया, कुछ लोगों ने लिखना स्वीकार किया, एक्सपायर कर गए। इलेक्ट्रिकल के एक प्रोफेसर थे, वो उनका असमय उनका एक ऐसा हो गया तो फिर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ। इस तरह से चीज़ें चलती रही और उम्मीद है कि इस नए सत्र तक होते होते कुछ पब्लिकेशंस ऐसे हैं जो अनुवाद निकाल लेंगे या हिंदी किताबें वो पब्लिश कर देंगे। अब आते हैं कि ये स्पेशल क्यों है ये हमारा रिजल्ट, क्योंकि इस बार कई बच्चों ने हिंदी को माध्यम चुना है। किताबें नहीं है तो भी उन्होंने हिंदी को अपना माध्यम चुना है। और इसका इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम जो अंतरिम रिपोर्ट है, अभी जो शुरुआती रिपोर्ट है जो कि इस मुद्दे पे थी कि जो भाषा की स्वतंत्रता दी गई, इसका क्या हुआ, तो उससे ये पता चला कि इस बात का रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ है। इस बार का जो रिजल्ट आएगा AKTU की पिछले जो रिजल्ट है उससे इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूवमेंट किस तरह से, ओवरऑल जो परसेंटेज था वो कुछ इम्प्रूव हुआ है, करीब शायद 7 से लेकर के 9% तक इम्प्रूव हुआ है। मतलब जैसे पिछली बार अगर 32 था तो इस बार करीब 40%। मतलब जस्ट एक रिजल्ट में, एक ये रिजल्ट ऑफिशियली रिजल्ट नहीं है, उन्होंने बताया भी नहीं मुझे सर ने, बस ये है कि उन्होंने कहा कि 7 से 8-9% तक का हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अब ये इम्प्रूवमेंट ओवरऑल में भी है और उसके बाद भी उसमें जो डिफरेंट स्ट्रीम के भी हैं उसका भी है। कुछ पेपर्स ज़्यादा अंग्रेजी में लिखे गए हैं, कुछ कम लिखे गए हैं, इस तरह का भी है, जो डाटा बहुत सारा है उसमें।
तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पर। इस इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा उत्साह क्या है, इस इम्प्रूवमेंट ज़्यादा उत्साह ये है, जैसे मैंने कहा मान लीजिए 30% बच्चा पास हुआ, सपोज हमने कहा है कि रिजल्ट 30% गया, यानी 100 में से 30% बच्चा पास हुआ। जो बच्चा पास हुआ है उस पास बच्चे के मार्क्स या उसका सीजीपीए कैसा है। एक होता है जस्ट पास, जैसे मान लो 100 में से 30 नंबर पास है तो 29 पे। अब क्या है, 20% बच्चा ऐसा है जो 29 नंबर पाया है, तो ये जस्ट पास है, टेक्निकली पास की कैटेगरी में है, लेकिन बस पास ही हुआ है, किसी तरह से नंबर उसको अच्छे नहीं मिल पाए हैं, इतने ही मिले हैं कि पास हो जाए। कई बार वो ग्रेस मार्क में पास हो गया, कई बार वो टीचर ने कहा 2-4 नंबर का है चलो दे दे। लेकिन अब की बार क्या दिख रहा है टीचर्स को कि लोग अच्छे मार्जिन से पास हुए हैं। 30 नंबर पा करके ही पास होने वालों की संख्या पिछले सालों के जो रिकॉर्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मतलब इस बार बच्चे जिन्होंने हिंदी में लिखा है और जिन्होंने भाषा का चुनाव इस तरह से किया, हिंदी या हिंदी प्लस इंग्लिश इस तरह से लिखे हैं, या इन सब का ओवरऑल इफेक्ट ये हुआ है कि इस बार बच्चे जो पास हुए हैं वो अच्छे मार्जिन के साथ पास हो रहे हैं। तो इससे एक उत्साह आता है। ये रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, हिंदी एक सशक्त माध्यम के रूप में आएगी एकेटीयू में। अब जो हिंदी बेल्ट का, अब चूंकि हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी कहते हैं, हिंदी समझते हैं, काम करने जाते हैं फील्ड पर ही हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा से ज़्यादा ये कि हमारी एक बड़ी ही एक रची बसी हुई भाषा है। जब हम हिंदी भाषा में अपना विषय पढ़ते हैं तो ना विषय के साथ हमारा जुड़ाव जो होता है वो अलग लेवल का होता है, हमारी जो समझ है वो अलग लेवल की होती है। हमें इस पर तनाव नहीं रहता है कि हमें अंग्रेजी में कुछ लिखना है, हमें अपनी भाषा में लिखना है तो हम अपनी सोच भी लिख सकते हैं, अपनी समझ को भी लिख सकते हैं, हमें शब्दों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। तो अगर ये इस तरह से ये जो संकेत दिख रहे हैं, ये संकेत बहुत अच्छे संकेत हैं कि हिंदी एक बहुत अच्छा माध्यम के रूप में हो रहा है। और आप सबको मैं इस बात के लिए इंकरेज करना चाहूँगा, जो नए बच्चे हैं जो अगली बार एग्ज़ाम देंगे, अगर आप अंग्रेजी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मन सोच के बैठे हैं कि अंग्रेजी में लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर जब तक आप सही बात सही तरीके से, आपको जो लिखना है वो बात सही होनी चाहिए, जो तरीका लिख रहे हो वो तरीका सही होना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन है वो सही होना चाहिए, तब आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ कोई ऐसा लॉर्ड मॉन उस तरह के लोग नहीं बैठे हैं कि अंग्रेजियत के वो मोरले वगैरह के, हम अंग्रेजियत के इतने ज़्यादा पक्षधर हैं कि जो अंग्रेजी बात करेगा उसी से बात करेंगे, अदरवाइज़ सबको हिकारा से देखेंगे। हम इस समय क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की एक समय को देख रहे हैं, और इस समय आप अगर इस तरीके को अडॉप्ट करते हो, अपनी भाषा के साथ लिखते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इवन मिले हैं। कॉपी चेक करते समय लोगों ने नंबर दिए हैं, क्योंकि चेक करने वाला भी कोई अंग्रेज नहीं है, प्रोफेसर कोई अंग्रेज नहीं है। हिंदी भाषी जो होते हैं हिंदी में ही, यहीं पर ही चेक होते हैं, इसी क्षेत्र में चेक होते हैं। लखनऊ किताबें हर शायद नोएडा चली गई या वहाँ ऐसे ही चेक होती हैं, मेरठ में चेक हो गई हैं, गोरखपुर में चेक हो रही हैं। तो जो लोग चेक कर रहे हैं वो सब हिंदी भाषी हैं, हिंदी में लिखी बातों को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी रुझान इस तरफ है। तो आप से मैं कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ कि हिंदी में ही लिखना है, बस मेरा ये कहना है अगर आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं तो उसमें झिझक मत करिए, ऐसा मत सोचिए कि नंबर नहीं मिलने वाले हैं। और याद रखो, इससे पहले वाला जो बैच जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो सेकंड सेमेस्टर में जा रहा है, जो एग्ज़ाम देगा, वो अगले 4 साल तक हिंदी में ऑप्शन उसको मिलता रहेगा, वो अपनी चीज़ें अपनी बातें हिंदी में लिख सकता है। तो ये एक नया ट्रांजिशन समय है। आप लोग जो इसमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो, वो एक ऐसे समय में एंटर कर रहे हो जहां आप इस बदलाव को बिल्कुल सही तरीके से अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था एक थोड़ा सा जो डिस्कशन का मुद्दा जो कि मुझे आज बताना था। उम्मीद है कि ये रिजल्ट आने वाले 1 आध हफ्ते में, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ हैं कुछ और उनको भी मैनेजमेंट लेवल पे देखा जा रहा है, जो भी इसके प्रशासनिक लोग हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के लिए कोई बहुत ज़्यादा दबाव होता नहीं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर तो हो ही रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आ जाए तो आप निर्णय लोगे कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, वो तो आपको देना ही देना है। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा बॉदर मत करिएगा, अपनी तैयारी जो कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन ये बात को कभी गंभीरता सोचिएगा कि आपके लिए कौन सी भाषा का चुनाव करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी अगले लेक्चर में, और फिर हम लोग अपने विषय के बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।